चलिए हम लोग एक न्यू बैच का उद्घाटन करते हैं और उस बैच का नाम आपको दिया गया है लेटेस्ट स्मार्ट फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेटेस्ट स्मार्ट फाउंडेशन बैच। सी हियर, लेटेस्ट स्मार्ट फाउंडेशन बैच। ये जो बैच है ये है क्या, इसके बारे में हम लोग अभी आइडिया लेंगे। ये लेटेस्ट स्मार्ट फाउंडेशन बैच आपको कैरियर एडुकेशन ऐप जो एक एप्लीकेशन है, इसी पर आपको 18 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है और एट 7 PM ऐसा ये आपको लाइव शेयर। तो एट 7 PM ये जो लाइव होगा ना, एट 7 PM लाइव, ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए। और कहाँ से, तो 18 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, तो चलिए ये एक इन्फॉर्मेशन कि आपके कैरियर एडुकेशन ऐप पर जो है ना एक नए बैच का फिर से यहाँ पर आपको शुभारंभ किया जा रहा है। इसके पहले भी एक न्यू स्मार्ट बैच फाउंडेशन का चल रहा था, ये आपको जो है ना लेटेस्ट स्मार्ट फाउंडेशन बैच कर दिया गया, जिसका इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये इनरोलमेंट आपका स्टार्ट हुआ है कब से, तो आपको मालूम हो 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और आपको 15 अक्टूबर। मीनिंग है आपको जो ना इसी 13 तारीख को ये जो है बैच लॉन्च किया गया है, ये 13 अक्टूबर को, जिसमें 13, 14 और 15 ये 3 दिन के लिए, जो 15 अक्टूबर आपका है ना 3 दिन के लिए, इसमें एक ऑफर प्राइस दिया गया था। और वो ऑफर प्राइस है आपको केवल ₹899 में आपको पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपका ये कोर्स दिया गया है, ये कोर्स लॉन्च किया गया है। तो इसलिए ये ध्यान से देख लीजिए कि आपका जो ना ₹899 इसी में आप अपना कोर्स करेंगे। और कितने रुपये का कोर्स करेंगे, तो जो ऑलरेडी नॉर्मली आपको 2700-2800 का लगभग होता है, तो इसी कोर्स में आपको 3 दिन का ऑफर प्राइस दिया गया। और वो 3 दिन का ऑफर प्राइस यही था कि आपको मात्र पे करना पड़ेगा इस जगह पर केवल ₹899। तो चलिए ये तो एक परिचय, ताकि जो छात्र इसका जानकारी नहीं ले सके होंगे तो उनको जानकारी दे दिया गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस बैच में हम लोगों को पढ़ना क्या है, आखिर ये बैच किस टारगेट के लिए लिया गया है। तो इसमें डिटेल्स इसका यही है, सच्चाई इसका यही है कि आप छात्र चाहे जो भी एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, और जो भी का अर्थ क्या है वो देखिए यहाँ पर, रेलवे में आप जाना चाहेंगे, SSC में जाना चाहेंगे, है ना, उसके बाद में दिल्ली पुलिस में जाना चाहेंगे, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन CPO में जाना चाहेंगे, बिहार SSC में जाना चाहेंगे, BPSC में कुछ मैथ्स देता है वो बनाना चाहेंगे, उसके बाद में बैंक में PO में जाना चाहेंगे, क्लर्क में जाना चाहेंगे, SSC में CHSL और CGL दोनों होता है, तो आप किसी में भी जाना चाहें ना, तो ये सारा, आप CDS में जाना चाहेंगे, आप अगर MBA करना चाहेंगे, है ना, आप अगर फोर्स में जाना चाहेंगे, तो इस तरीके से जो है ना ये पूरा ऐसे करते हुए आप अगर जो CTET और एस्टेट होता है ना उसमें जाना चाहेंगे, तो सारे के लिए जो है ना यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। मीनिंग है आप इच्छुक छात्र इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और आप इसमें से किसी के लिए भी मैथमेटिक्स में अपना होल्ड आराम से बना लीजिए। मीनिंग है आप जब भी कोई एग्जामिनेशन देंगे तो मैथमेटिक्स उसमें पूछा जाता है, और मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करने से आपका प्रायोरिटी सिलेक्शन का बढ़ जाता है, ये जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें। इसलिए आप सारे बच्चे निश्चित रूप से अब जो है ना आप इसको जब ज्वाइन कर लिए तो मैथमेटिक्स को काफ़ी अच्छा करेंगे, हमारा हेल्प रहेगा। उसी का एक इंट्रोडक्शन देने के लिए आपके सामने हम अभी हैं। किसी भी बैच को प्रारंभ करने पर एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर बीच में पढ़ाई होता है, सारा लेसन पढ़ाया जाता है, उसके बाद में उसका एक लास्ट में एडवाइस क्लास दे दिया जाता है। तो चलिए ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं कि आखिर आपको जो है ना इंट्रोडक्शन में किस किस बात पर ध्यान देना है। ऐसे थोड़े इंट्रोडक्शन में होता क्या कि सबसे पहली बात, आपको हम 1 साल का वैलिडिटी दिए हैं। मीनिंग 1 साल का वैलिडिटी, कोर्स करने में 6 से 7 महीना
मोटा मोटी आपको लग जाता है। बोले इतना महीना आप कोर्स करेंगे, फिर आपको उसी कोर्स के लिए रिवीजन का भी टाइम उसमें मिल जाएगा, क्योंकि वैलिडिटी पूरे 1 साल का दिया गया है। और इसमें जो पढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये ऑनलाइन कोर्स होगा, तो इसीलिए ऑनलाइन में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ध्यान क्या देना है। तो देखिए, हम तो आपको पटना से क्लास लेंगे, ठीक है, तो पटना से क्लास होगा और आप रहेंगे भारत के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हुए। तो इसलिए क्या है कि आप दूर रहेंगे और कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी समाधान है कि आप पढ़िए, ठीक है। दिक्कत होने से एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप सारे छात्र इसको नोट करेंगे और इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो है ना अपना प्रॉब्लम साइट करेंगे। जैसे आपको हम क्लास ले लिए और कोई दिक्कत अगर आ गया किसी स्टेप में कुछ भी, तो आप उसका सॉल्यूशन हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, फिर उसमें जहां दिक्कत है अंडरलाइन कर देंगे और या बोल भी देंगे कि ये दिक्कत यहाँ पर है, तो आपको समझा दिया जाएगा आराम से। तो कोई प्रॉब्लम रहा नहीं। अब आप दूर से पढ़िए या हमारे पटना आकर के क्लास में पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये टेंशन दिमाग से अब निकल गया, ठीक है। चलिए आइए, जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इन सारे बातों का ही चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो ये आप बोलिए कि आपका एक गोल है, सपना है, मंजिल है ना, एक एम है, एम्बिशन है, इसी को ना हम लोग बोलते हैं गोल, एम, एम्बिशन, है ना। तो ये जो भी होता है, इन सारे चीज़ों के लिए आप जो है ना सबसे पहले जब आप अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो बोलिए आपको जो है ना जर्नी स्टार्ट करना है ऐसे, ये तो बोले स्टार्ट तो आप यहां से करते हैं, ठीक है, स्टार्ट यहां से करते हैं। बोले जब हम किसी भी जर्नी को आयाम देते हैं, शुरू करते हैं, मंजिल बहुत दूर होता है, तो ज्यादा बच्चों के दिमाग में यही आता है या ज्यादा व्यक्ति के दिमाग में, अपने अपने फील्ड में और भी कोई काम कर रहा है, ये ज्यादा दिमाग में क्या आता है कि क्या हम मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं। ये नॉर्मली ऐसा फील होता है, लेकिन याद करिए कि क्या हम मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। आप कभी ऐसा सोचिए ही नहीं। जब मंजिल तक पहुंचने के बारे में सोच लिए ना, तो मंजिल तक पहुंचेंगे ही, सोच ऐसा रखिए। अगर मंजिल जाने के बारे में सोचे हैं ना कि हम एसएससी में ऑफिसर बनकर काम करेंगे, रेलवे में ऑफिसर बनकर काम करेंगे, बैंक में ऑफिसर बनकर काम करेंगे, बीपीएससी में ऑफिसर बनकर काम करेंगे, सीडीएस में ऑफिसर बनकर काम करेंगे, सीपीओ में ऑफिसर बनकर काम करेंगे, दिल्ली पुलिस में ऑफिसर बनकर काम करेंगे, तो जब सोच लिए ना, जब ठान लिए, तो वहां तक पहुंचेंगे ही, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप मेहनत करेंगे और आपके साथ हम मेहनत करवाएंगे, गाइडलाइन देंगे, दिशा निर्देशन मेरा होगा। देखते ना, डायरेक्टर अच्छा हो अगर, तो एक्टर नॉर्मली अच्छा एक्टिंग करता है। कंसेप्ट मोटा मोटी यही है, एक्सेप्शन प्रिवेल्स एवरीवेयर। तो बोले हम अगर अच्छा गाइडलाइन दे सकते हैं और अच्छा गाइडलाइन देंगे, आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप क्यों नहीं मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए सारे छात्र ध्यान से सुन लीजिए कि आपको जो है ना बिल्कुल हमारे गाइडलाइन पे चलना है। सफलता आपके झोली में रखा हुआ है, टाइम लगेगा 1.5 साल, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम। चलिए, यहां से जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं यहां तक जाने के लिए, तो बीच में बहुत तरह का बाधा आता है। हम बाधा को जो है ना दिखा रहे हैं, ये सब बाधा है, बीच में आता रहेगा, आता रहेगा। बाधा कैसा, ऐसा, फिर भी हम यहां पर पहुंचेंगे। बाधा आता रहेगा, है ना, कभी बाधा आ रहा है, कभी बीच में बिल्कुल सही भी लग रहा है, ये सब सही जा रहा है, कभी बीच में बाधा आ जाता है, कभी सही जा रहा है ना, तो ये चीज। और एक दिन ऐसा होता है जब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल कि हम इस जगह पर पहुंच जाते हैं और हम यहाँ पर सफल हो जाते हैं। बाधा को रेड से दिखा दिया गया है, अच्छा यात्रा हो रहा है, येलो से दिखाया गया है, मंजिल पर जब पहुंच जाते हैं तो उसको ग्रीन से दिखाया गया है, हम सफल हो गए यहाँ, है ना। तो पहुंचेंगे जब हम 10,000 प्लस छात्रों को ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, तो आपको भी पहुंचाएंगे। लेकिन आप में वही गुण होना चाहिए जो इस 10,000 छात्र में हुआ करता था। मीनिंग है अपने कैरियर के प्रति उतना सिंसियर हो जाइए जिसका कोई सीमा ना हो। मीनिंग है यहां तक जाना है तो थकान हो, कुछ भी हो, फीवर हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई तो करना ही है। थोड़ा हेडेक है फिर भी पढ़ेंगे, थोड़ा फीवर है फिर भी पढ़ाई करेंगे, अपने रूटीन को इधर से उधर नहीं होने देंगे।
आप किसी भी सफल आदमी को अपना आइडियल मानिए और उस आइडियल के अनुसार अपना जीवन यात्रा करिए। ये जो यात्रा करेंगे ना, यहाँ तक पहुँचेंगे ही। इसलिए आप सारे प्रिय छात्रों को ये बता दिया जा रहा है कि आज शुभारंभ है इस मंजिल तक की यात्रा का, और उसमें हमारा 1.5 साल 2 साल और मैक्सिमम 3 साल लगेगा, और उसके अंतर्गत जो है हम आराम से यहाँ तक पहुँचेंगे। ये हमारा विश्वास है जो आप अपने मन में ले आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं होगा? रास्ता खोजेंगे, हर चीज संभव है ऐसा बोला जाता है। रास्ता खोजेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, सही मेहनत करेंगे, जितना आवर्स मेहनत करना पड़ेगा करेंगे, चेहरे पे कभी शिकन नहीं आने देंगे, है ना। लेना है तो लेना है, ऐसा विश्वास रखेंगे। छीन लेना है, नौकरी छीन आ जाता है इस भारत में, क्योंकि नौकरी कम है और लेने वाला का जो इच्छुक छात्र है वो ज्यादा है। छीनना पड़ता है। देने वाला एसएससी, रेलवे बोर्ड ये नहीं देना चाह रहा है, लेकिन आपको उससे छीन लेना है, ऐसा विश्वास जगाइए। चलिए अब हम आते हैं कि आखिर हम लोग जो वहां तक पहुंचेंगे अपने मंजिल तक, तो बोले मंजिल तक जो पहुंचेंगे, हमारा मंजिल यहाँ है और हमारा अभी स्टार्टिंग यहाँ पर है, ये बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है ऐसा। तो निश्चित रूप से यहाँ तक जाने के लिए जो है ना, आपको बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत संयम रखना पड़ता है। तो आपको जो है ना वेट भी करना है, संयम भी रखना है ना, मन भी लगाना है ना, मन भी लगे ऐसा ये चीज़। उसके बाद में कभी डेविएट नहीं होना है ना। मने होता ना कि थोड़ा बहुत कभी कभार पग इधर उधर हो जाता है कि नहीं होगा हमसे ऐसा ना, डेविएट नहीं होना है, होगा। चलिए अब होता क्या है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, जो मंजिल आप लिए हैं वहां तक जाने के लिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आपको जो है ना वहां तक जाने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई के बाद में जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जो भी होगा उसके बाद में कुछ क्विज अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा। तो जितने नए बच्चे हैं, बिल्कुल नए मीन्स आज ही से सपोज स्टार्ट ही किए हैं, वो सिर्फ ये काम करिएगा। लेकिन कुछ पहले से भी पढ़ रहे हैं और आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन किए, तो वो इसके साथ ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, जो थोड़ा पुराने छात्र हैं ऐसे, ठीक है। तो बैच तो कॉमन होगा, लेकिन आप छात्र अलग अलग होंगे। कोई 1 साल से पहले से पढ़ रहे हैं, है ना, तो कोई आज ही से शुरू ही कर रहे हैं। तो चलिए अब यहां पर हम लोग इसमें एक चर्चा करते हैं कि अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं, ध्यान देंगे, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो रीजनिंग और मैथ्स पर फोकस ज़्यादा कर लीजिएगा। फिर आपको जो है इंग्लिश क्वालिफाई होना चाहिए, और करंट अफेयर्स देता है, इसमें भी ऑन एन एवरेज 1 नंबर ले आना है। ये तो क्वालिफाइंग बोर्ड ही बोल दिया है। तो ये 2 को बहुत अच्छा करिएगा, मीनिंग आप अपना मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा इस पर करेंगे, ऑन एन एवरेज इसको मैंने मीडियम से थोड़ा ऊपर लेवल तक पहुंचा देना, उतना मेहनत कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो यहां पर क्या है, जीएस है ना, जैसे स्टैटिक जीके बोलते थे, स्टैटिक जीके हो गया, और आपको जो ना साइंस का जो जीके होता है वो, और आजकल करंट भी पूछ रहा है। मीनिंग ओवरऑल हम सीधा बोल दिए कि जीएस को अच्छा करिएगा और मैथ्स को अच्छा करिएगा। मीनिंग पकड़ इसी 2 पर बना लीजिए, और बाकी को एवरेज जो सिलेबस देख करके प्रीवियस ईयर का 5 साल 6 साल का, और उसको देख करके उसके अनुसार जो टॉपिक है वो पढ़ लेना है। तो चलिए रेलवे के लिए भी हो गया। जब हम एसएससी में जाना चाहेंगे तो एसएससी में तो अभी हम टायर 1 तक का बात करें, सीजीएल के लिए ही खासकर ऐसा, तो आपको इसमें तो बोल ही दिया कि 25-25 क्वेश्चन आपको सारे का रहेगा, माने मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, 25 क्वेश्चन मैथ्स का, 25 रीजनिंग का, 25 इंग्लिश का और 25 जीएस का। इसीलिए इसमें तो सारे में अच्छा करना। लेकिन फिर भी होता क्या ना कि मैथ्स का स्टैंडर्ड सीजीएल में काफ़ी ज़्यादा होता है, कैलकुलेशन में टाइम आपका किल कराने का प्रयास करता है, क्वेश्चन के लेवल को भारी करने का प्रयास करता है। तो इन सारे बातों पर विचार करते हुए सीजीएल के लिए मैथ्स और जीएस पर पकड़ बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस पर पकड़ नहीं बनाएंगे तो एसएससी का सपना अधूरा रह जाएगा। इसी पर पकड़ बनाना है, मैथ्स और जीएस पर।
अब रीजनिंग और इंग्लिश बचा, तो हम ये कभी नहीं बोल रहे कि रीजनिंग इंग्लिश को जो है ना पढ़िए ही नहीं, उसका किताब खरीदे ही नहीं, और अगर है भी तो अलमीरा में बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। पढ़ना है, सब चीज़ करना है, इक्वल मेहनत भी करते रहना है, लेकिन थोड़ा बढ़ा देना है इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक प्रायोरिटी होता है। एसएससी में सिलेक्शन का जो है ना प्रायोरिटी है। जब हम बात करते हैं, बोले जीएस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो मोटा मोटी इसमें क्या है ना कि थोड़ा मेहनत में हम एवरेज लेवल में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैथ्स हमारा बहुत पुअर है ना, और किसी का बहुत अच्छा है, तो वहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है मार्क्स का दो स्टूडेंट्स के बीच में। एक का मैथ्स कमज़ोर है, एक का मैथ्स जो है काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा, तो उसको क्या होता है ना कि 25 क्वेश्चन देगा तो 22, 23, 24 ले आता है, क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नहीं, हमारा जीएस काफी अच्छा है, तो हम 25 में जीएस में 25 नहीं ला पाएंगे, हम वहां 18, 19 तक ला पाते हैं। यही फर्क है। बोले जीएस टॉप लेवल का था, मैथ्स भी टॉप लेवल का था, मैथ्स के 25 में हम 24 तक ले आए, लेकिन जीएस के 25 में 18, 19 तक ला पाते हैं, 20 तक ला पाते हैं। यही तो फर्क है, इसलिए ऐसा बोला गया। ठीक है, तो चलिए एसएससी के छात्र ये काम कर लेंगे, रेलवे के छात्र ये, बैंक के छात्र ये। ठीक है, तो यही मेन आपका सिलेबस है, एसएससी, रेलवे और बैंक ये, तो ओवरऑल बता दिया गया। बाकी तो है, आप बीपीएससी में जाना चाहते हैं तो बीपीएससी का तो मेन सब्जेक्ट अदर है, जो कि आपका एकेडमिक होता है। ठीक है, जैसे जीएस रिलेटेड या चैप्टर रिलेटेड आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, एंथ्रो है ना, ये सारा चीज़ उन सारे पे डिपेंड ज़्यादा करता है। मैथ्स का तो रोल ही थोड़ा कम है ऐसा, लेकिन बाकी सारे के लिए यही एक परिचय है। दूसरी बात, जब हम बैंक पीओ के लिए फाइट करते हैं, तो बैंक पीओ के छात्र जो भी होंगे ना, वो निश्चित रूप से मैथ्स रीजनिंग को अच्छा कर लीजिएगा, और इसके अलावा आपको जो है ना करंट अफेयर्स मीन्स टेलीविजन न्यूज़ है ना, जो आपका नेशनल न्यूज़ होता है, इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, उन सारे चीज़ों पर पकड़ शुरू से बनाने का प्रयास करिएगा। उसके लिए एक मैगजीन जरूर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे प्रतियोगिता दर्पण लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बीएससी मैगजीन लेते हैं, बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल फ्रॉम दिल्ली। तो आपको जो इच्छा लगे है ना, प्रतियोगिता दर्पण और बीएससी मैगजीन में से कोई भी लेंगे। प्रतियोगिता दर्पण आगरे से छपता है और आपको जो है बीएससी मैगजीन दिल्ली से छपता है, लेकिन कोई भी आप ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आप बीएससी मैगजीन लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें क्या है ना कि पीओ का जो है कंप्लीट सेट्स वगैरह भी सब मिल जाएगा, बैंक क्लर्क का सेट मिल जाएगा, तो बैंक का एक कंप्लीट मैगजीन हो जाएगा आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, और रेलवे एसएससी वाले जब भी होंगे तो उसमें तो डेप्थ में जाना पड़ेगा है ना, तो इसलिए उसके लिए तो जीके वगैरह के लिए काफ़ी डेप्थ चाहिए। आज आपको एसएससी में भी और रेलवे में भी करंट अफेयर्स भी पूछने लगा जीएस में, जो पहले नहीं पूछा जाता था, बिल्कुल टच भी नहीं करता था, लेकिन अब पूछा जाता है। इसलिए आप सारे छात्र जो है इसको भी जरूर देखेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या होता है। ठीक है, एसएससी में भी ऐसा है। अब आइए, अभी हम एक लेटेस्ट चर्चा आपको करते हैं कि इस समय में एसएससी 2022 में सीजीएल के पैटर्न में परिवर्तन कर दिया। सिलेबस में परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है, सिलेबस सेम रखा है, सिलेबस एज यूजुअल, ध्यान दीजिए, एज यूजुअल। लेकिन आपको जो ना पैटर्न जो बोलते हैं ना, ये पैटर्न इसमें चेंज लाया है। और चेंज क्या लाया है, तो पीटी लेवल में क्या किया वो तो आपको ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, एसआई अभी 2010 से इसी पैटर्न पर जा रहा था, जो कि 25-25 क्वेश्चन आपको इसमें वो देता था, 25-25 ऐसा ये चीज ये। उसके बाद में मेंस में क्या था ना, पहले मैथ्स का 100 क्वेश्चन 2 अंक का 200 मार्क्स होता था, और इंग्लिश पूछता था जिसमें 200 क्वेश्चन 1 मार्क का, और आपको यहाँ पर 200 होता था। तो आपको ये आपको 2-2 घंटे का एग्जाम, 2 घंटा ये भी, 2 घंटा ये भी, और यहाँ पर आपको क्या हो गया, आपको 1 घंटा ना ऐसा, ठीक है, 2 घंटा ये। तो अब यहाँ से आप फिल कर लीजिए इस हिसाब से कि आपको ये 400 और यहाँ पे ये 200 मार्क्स ही लिख देते हैं ऐसे, ये 100 ना, सॉरी, ये तो ये जोड़ करके जो है ना इस जगह 25-25 करके जो है, हाँ, तो यहाँ पर क्या था कि ये आपको ऐसा कर दिया और ये ऐसा, तो इसका मार्क्स ऐड करके आपको सिलेक्शन कराता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया कि पीटी ये रहेगा, इसमें आप क्वालिफाई कर जाइए, है ना, मीनिंग है मेरिट लिस्ट में इससे आ जाइए, जितना मिनिमम उसको चाहिए उतना पर आप आ गए, सारे में अलग अलग पास करके भी दिखाइए, मेरिट में जो मिनिमम है उसके अबाव आ जाइए, तो आप जो है यहाँ पर पास करके फिर इसके मार्क्स से आगे इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर यहाँ जितना मार्क्स लाएंगे इसी से फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, सिंगल इस वाले से। लेकिन यहां पर क्या किया, इसमें चेंज कर दिया है, अब ये सिलेबस आपका रहा नहीं, तो इसीलिए इस जगह पर क्या है,
फिर से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस है ना, ये सभी आपको लिया है और थोड़ा सा एक कंप्यूटर का भी जीके टाइप से 20 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से ये दे दिया गया इसमें। तो ये परिवर्तन किया, जो कि यहाँ केवल मैथ्स और इंग्लिश हुआ करता था ना, उसमें फिर से ये सारा सब्जेक्ट आपको लिया, मैथ्स भी लिया, इंग्लिश भी लिया, जीएस भी लिया, ये सभी जैसे आपको 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस प्रकार से उसका सिलेबस आप देख लेंगे, ये ला दिया है। तो खैर चलिए, टायर 2 तो अभी दूर का बात है, क्योंकि पहले हम टायर 1 पास करेंगे तभी टायर 2 में होंगे, अभी तो पढ़ाई शुरू ही किए हैं। तो ये एक जानकारी आपको दिया गया है कि इस प्रकार से आप जो है ना एसएससी के सिलेबस में क्या परिवर्तन आया है वो देख लिए। रेलवे के सिलेबस में क्या परिवर्तन आया, तो करंट अफेयर्स जो है ना जीएस में जोड़ दिया गया। जनरल साइंस जीएस में काफी ज्यादा जोड़ दिया। पहले जनरल साइंस ही मैक्सिमम हुआ करता था, लेकिन आज जनरल साइंस में स्टैटिक जीके, मैंने सॉरी जीएस में स्टैटिक जीके जो होता था वो है, लेकिन उसके अलावा उसको कटौती करके उसी जगह पर क्या क्या जनरल साइंस का क्वेश्चन ज्यादा डाल दिया और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज्यादा डाल दिया। ये एक परिवर्तन है जो आपको देखना पड़ेगा। हम मंजिल तक तब पहुंचेंगे जब लगातार बोर्ड क्या परिवर्तन कर रहा है उस पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि आप लगातार जो है ना क्वेश्चन को भी देखते रहेंगे। मीनिंग है तैयारी जब करेंगे तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर आपका नजर होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर नजर होना चाहिए, क्योंकि यही तो सच्चाई है ना। हम कुछ भी पढ़ा दें, आप कुछ भी पढ़ लें, लेकिन बोर्ड जो पूछ दिया वही तो सच है ना। इसलिए प्रीवियस ईयर्स इज ए मस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। चलिए, अब रहा सवाल, जब आप हमसे मैथ्स पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ्स में आपका होता तो है ऐसे, एक अरिथमेटिक सेक्शन होता है, अरिथमेटिक का लिख दिए। एक आपका जो है एडवांस सेक्शन होता है, ये 2010 में जो है ना ये एसएससी आपको ऐड किया था 2010 में, एडवांस मैथ्स हो गया। उसके बाद में आपको जो ना एक बैंक पीओ या क्लर्क बोल सकते हैं, लेकिन बैंक पीओ स्पेशल ऐसा हम लिख देते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसा होता है जो आपको बैंक पीओ में ज्यादा पूछा जाता है। मीनिंग है आपका सिलेबस जो है मैथ्स में ये 3 सिस्टम में बटा हुआ है। अरिथमेटिक पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है और आपको जो है बैंक पीओ स्पेशल पढ़ना है। तो देखिए यहां पर अरिथमेटिक इज कॉमन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, मींस आप बैंक में जाए, बीपीएससी में जाए, एसएससी में जाए, रेलवे में जाए, कहीं भी जाएं, कहीं तो जाइए, जहां भी जाना है इच्छा बनाइए, तो आपको जो है ये पढ़ना पड़ेगा। ये ऑल के लिए कॉमन है। जब एडवांस मैथ्स का बात उठता है तो हम एसएससी का तैयारी करेंगे तो एडवांस मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अरिथमेटिक से भी ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन और रेलवे भी पढ़ेंगे तो एडवांस पर ध्यान देंगे, लेकिन अरिथमेटिक पर ज्यादा और इसमें थोड़ा। एसएससी करेंगे ना तो एडवांस पर बहुत ज्यादा। ये तो ऑल एग्जाम्स के लिए आपका हो ही गया। ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ इसी के लिए, लेकिन एसएससी रेलवे ऐसा इसके लिए एडवांस हो गया। बैंक में जाना है ये बिल्कुल मत पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे लेकिन रिविजन नहीं करना चाहिए। हम ऐसा पढ़ाएंगे जिससे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो एक कॉमन कंसेप्ट दे देंगे, जो इच्छा आप देंगे ऐसा, ठीक है। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। आइए, बैंक पीओ स्पेशल का अर्थ हो गया कि ये आपको जो ना बैंक के लिए मेनली लागू रहेगा। जैसे इसमें होता है एक डेटा सफिशिएंसी टॉपिक, बैंक में पूछता है, एसएससी में नहीं देता, रेलवे में नहीं देता। एक डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, मेनली बैंक पीओ में ही देता है मेनली, लेकिन एसएससी में भी आपको जो ना डीआई का क्वेश्चन देता है, तो उसका अलग नेचर है। और 2-3 क्वेश्चन देता है, कभी 5 क्वेश्चन देता है ऐसा। लेकिन बैंक पीओ में आपको 15 क्वेश्चन तो देगा ही, कभी 20-20 क्वेश्चन भी दे देता है एसबीआई वगैरह में, ठीक है। तो ये ऐसा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी ये एसएससी में नहीं था मोटा मोटी, लेकिन ये इसमें केवल हुआ करता था। और रेलवे में तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी इस बार 2022 में एसएससी खुलकर बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी भी पढ़िए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़िए, बोला है। तो आप सारे छात्रों को अब बैंक स्पेशल का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा एसएससी के लिए, ठीक है। रेलवे में तो पूछता ही था पहले भी। इनइक्वालिटी एक टॉपिक होता है जो बैंक क्लर्क में और बैंक पीओ में ही पूछता है, एसएससी रेलवे में नहीं पूछता है। तो चलिए इस प्रकार से वो तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर का बाइफर्केशन होगा। तो चलिए इतने तरीके से आपको पढ़ना, हम आपको एक दिखा देते हैं ऐसे करके।
ये इस पर रहेगा ऐसा करके, है ना। देखिए ये हमारा सिलेबस होगा, है ना। ये झा क्लासेस पटना, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है ना झा क्लासेस पटना, यही आपका जो है सिलेबस होगा, जो पीडीएफ के रूप में आपको ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है। और आगे जो भी इसमें कमी होगा, कुछ भी होगा जो नहीं है, वो सब डाल दिया जाएगा। अभी तो बैच का हम लॉन्चिंग केवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस होगा, है ना। प्रोस्पेक्टस हो गया, उसके बाद में यही सिलेबस है जो आप यहाँ से गौर से देख सकते हैं कि इस प्रकार का आपको सिलेबस होगा। हम इसमें बताते हैं कि ये क्या क्या है ऐसा करके। तो ये सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस में क्या है तो आपको हम यहां से दिखाते हैं। अभी अरिथमेटिक सेक्शन में आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अरिथमेटिक में क्या लिखा हुआ है? नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, मिक्स प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, गेम्स एंड रेसेस, स्टॉक एंड शेयर्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड लॉगरिथम। फिर आपको लिखा हुआ एडवांस में मेंसुरेशन, एडवांस में डाल दिया गया। एडवांस में मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोग्रेशन और स्टैटिस्टिक्स। बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। स्टैट एसएससी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे, और बैंक के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्लर्क के लिए भी नहीं, पीओ के लिए भी नहीं। ये चीज़ जब हम बैंक स्पेशल में आते हैं तो लिखा है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों लेसन जो है ना, अब तो एसएससी में भी है, रेलवे में भी है। डेटा सफिशिएंसी मेनली बैंक पीओ, बैंक क्लर्क में। डेटा इंटरप्रिटेशन बैंक पीओ में और थोड़ा बहुत एसएससी में। इनइक्वालिटी केवल बैंक पीओ, बैंक क्लर्क में। नंबर सीरीज बैंक पीओ, बैंक क्लर्क में। एक क्वेश्चन रेलवे एसएससी में भी दे देता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू केवल बैंक पीओ में, और आपको कैलकुलेट्स केवल बैंक पीओ में। तो चलिए इस प्रकार से ये सारा चीज आपको हम दिखा दिए कि इसी तरीके से जो है ना आपको पढ़ना है। अब एक ओवरऑल कंसेप्ट आप सोच लीजिए कि 40 लेसन्स पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में उसको पाठ बोलते हैं, अध्याय बोलते हैं, लेसन्स इंग्लिश में बोलते हैं, चैप्टर्स बोलते हैं। तो 40 लेसन्स पढ़ना है। तो फिर एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, सीपीओ, है ना, सीडीएस, एमबीए, जो करना है आप आराम से फेस करेंगे, आप पास करेंगे। तो चलिए उसके अलावा और एक जानकारी कि आपको जब हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट करेंगे, 18 अक्टूबर से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है, तो फिर उसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 तक का, ध्यान से सुनेंगे, 2022 तक का लेटेस्ट क्वेश्चन उसमें आपको रहेगा, ठीक है। तो आप जो है ये पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन पेपर प्राप्त करेंगे, जिसके लिए आप जो है ना इस पर विशेष ध्यान दीजिए। मैथ्स बाय एम के झा, है ना, ये आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल है हमारा, और इसी टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल से जब जुड़ेंगे तो आपको जो है इसी पर ये पीडीएफ मिलेगा। और एक ही टेलीग्राम चैनल में हम 2 लाख 2.5 लाख बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो इसलिए इससे आप सारे छात्र जुड़ेंगे। जैसे व्हाट्सएप आप चलाते हैं वैसे एक टेलीग्राम होता है, तो व्हाट्सएप से भी ज़्यादा सिक्योर बोला जाता है टेलीग्राम को, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर वगैरह जो है ना दूसरा कोई शायद नहीं निकाल पाता, जो भी हो। तो आप इससे जुड़ेंगे और इसी पर पीडीएफ दिया रहता है। ऐसे आपके उस बैच में भी पीडीएफ दिया रहेगा, हम डाउनलोड का ऑप्शन भी देंगे, आप डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट निकाल लेंगे। लेकिन इससे जुड़ जाए, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन होगा, है ना, नोटिस प्लस पीडीएफ जो भी है ना, टेस्ट पेपर कुछ भी ऐसा, तो वो सब इसी पर अवेलेबल होगा। तो ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से अंत हम करते हैं, जिसमें कि आपको मोरल बूस्टिंग कर देते हैं कि जब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मंजिल तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य और ड्यूटी बनता है। हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे ही, बस आप वहां तक पहुंचेंगे, उसके लिए हमारा आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना हमारे कहे हुए बातों को मानते हुए हमारे पथ पर चलेंगे। जो बोलेंगे अगर आप वो करेंगे तो आपको जो है ना एसएससी, रेलवे, बैंक जहां भी जाने का इच्छा है हम वहां पर पहुंचाएंगे। आपको पढ़ाएंगे तो सिर्फ मैथ्स, लेकिन गाइडलाइन और का भी देंगे कि कैसे क्या और पढ़ना है, और आपको और कहीं पढ़ना भी है तो आप अपना पढ़ाई करेंगे। तो गाइडलाइन मेरा मैटर करेगा। हम आपको इन ए नटसेल अच्छे तरीके से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करा दें, ये सोचते हुए आपको लेकर बढ़ेंगे। और इसी स्मार्ट बोर्ड पर हम लोग पढ़ेंगे। मोबाइल पर जब आप उसको देखते हैं क्लैरिटी 100% होता है, वॉइस क्लियरेंस 100% होता है, क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन तक आपको करा दिया जाता है। कहीं पर किसी प्रकार का कटौती नहीं होगा।
रहेगा। आपको क्वेश्चन पूछने का फ्रीडम दिया गया है, जो व्हाट्सएप नंबर दिए थे उस पर जाकर के आप पूछ लेंगे। तो चलिए अंत में एक चीज और आपको बोल रहे हैं कि आपके अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने परिचित में कोई भी ऐसे छात्र हों जो कि मैथमेटिक्स आपको जो है जनरल कंपटीशन के लिए करना चाहते हैं, तो आप कैरियर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कराकर उसको परचेज करवा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है ना परचेज नहीं कर पाते हैं, सिस्टम का अवेकनिंग नहीं है, वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, है ना। और दूसरा, आप सारे छात्र भी और अपने दोस्तों को भी हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल से भी लिंक करा दीजिए, क्योंकि जब लिंक करा देंगे तो उस पर भी बहुत सारा टॉपिक्स दिया रहता है जो आपको भी पढ़ना है और आपके दोस्तों को भी पढ़ना है। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग चैप्टर को लेकर के आएंगे और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे, और तब आप फर्क महसूस करेंगे कि कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, ताकि मैथ्स तो अब भारी जो लग रहा था वो आसान लगने लगा। अगर आपको मैथ्स भारी लगता था और हम पढ़ाते पढ़ाते आसान फील करा दें तो तभी हम सफल होंगे। दूसरी बात, हम पूर्णतः तब सफल होंगे जब आपको हम एसएससी के इनकम टैक्स में, एक्साइज में, उसके बाद में सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के सारे फोर्सेस में, उसके बाद में आपको जो है सीपीओ जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, दिल्ली पुलिस में, बीपीएससी में, उसके बाद में बिहार एसआई जो दरोगा होता है सब इंस्पेक्टर उसमें, उसके बाद में आपको एमबीए करना है तो उसमें, सीडीएस करना है तो उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल बना करके जब भेज देंगे तभी हम पूर्णतः सफल होते हैं। और मैथ्स आपको जो है ईजी लगने लगे तो हम आंशिक रूप से सफल होते हैं। इसलिए जॉब दिलाना हमारा मकसद होगा और जॉब लेना आपका भी मकसद होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए।